जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर। अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हमारा कमेंट आ रहा था कि सर लेजर को पढ़ा दीजिए, लेजर पढ़ा दीजिए। देखो लेजर में बहुत ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग जो पहला क्लास किए थे अकाउंट्स का 11 का, हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। डे टू डे ट्रांजैक्शन हम लोग किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड जो टॉपिक था हमारा वो था जर्नल्स एंट्री। उसके बाद हमारा क्या आता है, लेजर अकाउंट। तो सिंपल सा चीज है, हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। सेकंड हमारा जर्नल्स एंड थर्ड हमारा लेजर। इसके बाद आता है हमारा ट्रायल बैलेंस और फिफ्थ में आता है हमारा फाइनल अकाउंट। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि लेजर कैसे बनाते हैं, बस इसे ही हम लोग को ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा पहले से, लेजर आपको इजीली समझ में आएगा। तो पेन कॉपी निकालिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, हमारा ट्रांजैक्शन को डे टू डे रिकॉर्ड करना। तो ऐसे में 5 ट्रांजैक्शन ले लिया हूँ। Started business with cash 50,000, purchased goods for 2,000 in cash deposited into bank, purchased furniture and sold goods rupees 1,000। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग को जर्नल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जर्नल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो पहला ट्रांजैक्शन जो था हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारा क्या था, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2,000 इन कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तीसरा था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स रुपीज 1,000, तो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो अभी हम लोग को ये देखना है कि अगर हमें जर्नल्स नहीं बनाना आता तो जर्नल्स का पूरा सीरीज डाला हुआ हूँ, जाओ प्लेलिस्ट में देखो जर्नल सीरीज, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग आओ फिर लेजर बनाते हैं। तो अभी सबसे पहला हम लोग क्या चीज किए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए, उससे हम लोग क्या बना दिए, जर्नल्स। अब हम लोग देखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। देखो लेजर बनाने के लिए बहुत ज्यादा टफ चीज यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग जैसे ही जर्नल्स बनाए तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैश। तो सबसे पहले कैश का लेजर बनाएंगे, मतलब कैश का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग कैपिटल का बनाएंगे, उसके बाद परचेस का बनाएंगे। कैश ऑलरेडी बन चुका है तो कैश यहाँ पे नहीं बनेगा, वो बन गया है। फिर बैंक बनाएंगे, कैश बन चुका। फिर फर्नीचर बनाएंगे, कैश बन चुका, कैश बन चुका। फिर सेल्स का हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैश का अकाउंट सबसे पहले बनाते कैसे, इसका प्रोफार्मा क्या है और उसको पोस्टिंग कैसे करते। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेजर ड्रॉ कर देंगे प्रोफार्मा। देखो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा डेट, उसके बाद आएगा हमारा पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट। ठीक उसी तरीका से ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। क्लियर। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब भी टाइटल लिखोगे ना वो पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना तुम लोग, कैश अकाउंट। क्लियर। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट और यहां पे रुपीस का साइन दे देना। सेम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल से हम लोग लेके आ रहे हैं बोल के, अमाउंट। अब देखो कैश अकाउंट को कैसे बनाते हैं, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहला जर्नल एंट्री देखो, कैश हमारा क्या है, तो कैश यहां पे हमारा डेबिट में है, तो इसका जो क्रेडिट पार्ट में रहेगा ना, इसके अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे। डेबिट साइड कौन सा, इस तरफ है, डेबिट साइड हमारा कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट है तो उस डेट में याद रहे, सपोज मान लो ये जनवरी 1 है, जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 4, जनवरी 5, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे जनवरी 1। तो यहां पे हमारा क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। याद रहे कैश का अकाउंट में कैश को नहीं लिखना है, कैश डेबिट है तो कैपिटल को हम लोग डेबिट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट।
क्लियर। अमाउंट हमारा कितना है 50,000, ऐसे लिख देंगे। सेकंड एंट्री में जाएंगे, कैश अकाउंट बना रहे, सिर्फ कैश। देखो जिस जनरल एंट्री में कैश है सिर्फ उसको ही देखना है। मान लो 6 एंट्री हमारा ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। तो इस एंट्री में क्या है, कैश नहीं है, तो ये एंट्री से हम लोग का कैश अकाउंट का कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में हमारा क्या, कैश क्रेडिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट साइड लिख देंगे, मतलब जनवरी 2 बाय परचेज अकाउंट। क्लियर हो रहा है, 2000। उसके बाद देखो कैश यहां पे क्रेडिट है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, जनवरी 3 बाय बैंक अकाउंट। कितना है हमारा, 5,000 रुपया। अभी यहां पे कैश फिर क्रेडिट है तो जनवरी 4 क्या होगा, बाय फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहां पे देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अभी कैश डेबिट है तो सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली डेबिट करेंगे, जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट। कितना हमारा 1000। क्लियर हो रहा, सारा ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसे हमारे क्वेश्चन में बहुत सारा ट्रांजैक्शन दे सकता है, तो जितना ट्रांजैक्शन देगा सबसे पहले उसका जर्नल्स सही होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम लोग वन बाय वन हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर का हमारा कितना होगा 10,000, तो यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे तो कैश है नहीं तो कैश का हम लोग बनाएंगे क्यों। क्लियर हो रहा है, तो यहां से कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे करके हमारा 10 ट्रांजैक्शन दे, 20 ट्रांजैक्शन दे, जो भी दे हम लोग ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो रहा है। अब इसे देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसे क्लोज कैसे करना है। अब अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, याद रखना जिस मंथ का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं उस मंथ का एंडिंग डेट क्या है। अभी सबसे पहले काम करो, डेबिट का अमाउंट जोड़ो और क्रेडिट का अमाउंट जोड़ो। देखो डेबिट का अमाउंट कितना है 51,000। क्लियर हो रहा है। और इस तरफ कितना 10, 15, 17,000। तो अब हमें यह देखना है कि किस तरफ बैलेंस होना है। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड कम है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का अमाउंट जितना रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। याद रखना डबल लाइन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोज का साइन है 51,000 हम लोग दोनों साइड लिख देंगे। 51,000 लिखने के बाद ये देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे क्या 51,000 है, नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस कर देंगे कि हमारा 51,000 में से अगर 17,000 माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आया 34,000। तो 34,000 को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो जनवरी 31 इस मंथ का सबसे एंडिंग डेट बाय बैलेंस कैरिड डाउन C/D, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरिड डाउन। तो कितना होगा हमारा 34,000। क्लियर हो रहा है। अब क्लोज करने के बाद ठीक इसका वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा हमारा February 1। तो यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, February 1 लिख देंगे, हम उसी को लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना 34,000। ये हुआ हमारा लेजर कंप्लीट। तो इसे ही हम लोग को करना है और किसी चीज को ध्यान हम लोग को नहीं देना। बहुत सिंपल तरीका है। अभी हम लोग कैश अकाउंट बनाए हैं, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो इस तरीका से कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हम लोग करना है, देखो कैपिटल अकाउंट सेम वही प्रोफॉर्मा हमारा रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो हम लोग को क्या करना है, देखो अभी कैपिटल जहां जहां पे लिखा वहां देखना, यहां पे तो एक ही लिखा हुआ तो हमें टेंशन है ही नहीं। कैपिटल क्या है हमारा, क्रेडिट में है ना, तो बाय हम लोग क्या करेंगे कैश। तो जनवरी 1 हम लोग लिख देंगे बाय जनवरी 1। बाय क्या होगा हमारा कैश अकाउंट। बस कितना 50,000।
और कुछ करना ही नहीं है। अगर कैपिटल देता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। अब है ही नहीं तो क्या करेंगे। उसी तरीके से परचेज को भी बनाना है तो परचेज यहाँ पे कितना टो है हमारा, सिर्फ एक टो है, तो परचेज अकाउंट में भी एक टो आएगा बाय कैश। बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे कितना, 2 टो है, तो बैंक यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, तो 2 कैश और 2 फर्नीचर के हिसाब से हम लोग लिख देंगे। होप आप लोग को ये कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई डिस्काउंट का एंट्री आ गया, डिस्काउंट का एंट्री आ गया, मान लो एंट्री हमारा क्या है, एंट्री है मान लो इस तरीका से, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। मान लो अमाउंट है हमारा 5500, ये हो गया 500 और टोटल कितना हो गया हमारा 6000। तो उस बेसिस पे अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बैंक का अकाउंट बनाएंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे बैंक दिया हुआ, सपोज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा कितना है, देखो यहाँ पे बैंक है, बैंक डेबिट है तो 2 कैश करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का जनवरी 3 तो 2 कैश अकाउंट कितना हमारा 5000 है कि नहीं। उसके बाद देखो बैंक यहाँ पे 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर अकाउंट कितना 1000। अब यहां पे अभी एक चीज देखेंगे कि हमारा बैंक जो है, ध्यान दो बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है, तो हम लोग को डिस्काउंट को बिल्कुल भी देखना नहीं, हम लोग को लिखना कौन सा पार्ट है, जो क्रेडिट पार्ट में, क्रेडिट पार्ट में क्या है सेल्स, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमाउंट जो हम लोग लिखेंगे, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का अमाउंट लिखेंगे और कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे 5500। तो जिस तरीका से हम लोग कैश को अभी बैलेंस कैरिड डाउन लिख के फिर ब्रॉट डाउन ओपन किए, उसी तरीका से इसको भी अभी कर देंगे। तो क्रेडिट साइड तो हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अभी हमारा कितना हो जाएगा 5 5 10,000 11,500। इस तरफ कुछ है नहीं, तो 31 जनवरी में हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया 11,500। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। और ठीक उसका नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, फरवरी 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के ओपन कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियोस हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को हमेशा ऑल में रखिए ताकि ऐसे ही जब हम वीडियो लेके आएंगे तो आपको आपका नोटिफिकेशन फर्स्ट मिल जाए। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।